हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक लगातार हो रही लैंडस्लाइड के चलते हाहाकार मच गया है। क्या मंडी, क्या कांगड़ा, पहाड़ों से गिर रहे मलबों ने लोगों की परेशानियों को बढ़ा दिया है। कहीं देहरादून में तमसा नदी के उफान के चलते टपकेश्वर महादेव मंदिर में नदी का पानी घुस चुका है। वहीं भारी बारिश के चलते कई जगहों पर पानी भी भरा हुआ है। जहां एक तरफ पहाड़ों पर लैंडस्लाइड से परेशानियां हैं, वहीं दूसरी तरफ मैदानी इलाकों जैसे कि प्रयागराज, वाराणसी में गंगा का जलस्तर है काफी ऊंचा और हालात बाढ़ जैसे हैं, हालात बिगड़े हुए हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की, जहां मंडी में एक बार फिर से लैंडस्लाइड हुई है और मंडी के चमड़ा नाला के पास पहाड़ से लैंडस्लाइड के चलते मंडी पठानकोट हाईवे का एक बड़ा हिस्सा धंस गया, जिसके चलते बड़े वाहनों के लिए रास्ते को बंद करना पड़ा है। वहीं इससे पहले मंडी के कटोला में भारी लैंडस्लाइड हुई थी, जिसका वीडियो भी सामने आया था। उसमें कुछ ही सेकंड्स के भीतर बड़ी मात्रा में मलबा पहाड़ों से नीचे गिरता हुआ नजर आया था। भूस्खलन का भयानक वीडियो और मलबे के गिरने की तस्वीरें आसपास के लोगों में दहशत भर गई थी। अच्छी बात यह रही थी कि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ था। पहाड़ों पर अगस्त में आसमानी आफत। दरक रहे पहाड़, गिर रहा मलबा। लैंडस्लाइड से हिमाचल प्रदेश में हड़कंप। अगस्त का महीना खत्म होने की कगार पर है, लेकिन मानसूनी आफत खत्म होने का नाम नहीं ले रही। ओह माय गॉड! यह हैरान करने वाली तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के मंडी की है, जहां लैंडस्लाइड से हड़कंप मच गया। मंडी के कटोला में शनिवार की सुबह पहाड़ से मलबा अचानक भरभरा कर नीचे गिरा और नाले में जा समाया। लैंडस्लाइड का खौफनाक मंजर कैमरे में कैद हुआ। लैंडस्लाइड होता देख आसपास के लोग सहम गए। हालांकि गनीमत रही कि कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। खतरे को देखते हुए प्रशासन ने 3 घर खाली करवा दिए। मंडी नहीं, कांगड़ा शिमला नेशनल हाईवे पर भी पहाड़ से एक बड़ा बोल्डर सड़क पर गिरा और 2 लेन पर ट्रैफिक प्रभावित हुआ। पहाड़ से बड़ा बोल्डर गिरता देख कार चालक ने अचानक ब्रेक लगाया। ब्रेक लगाते ही कार का संतुलन बिगड़ा और गाड़ी पलट गई। कार में 5 श्रद्धालु सवार थे, जो बैजनाथ मंदिर से दर्शन करके लौट रहे थे। लगातार हो रही लैंडस्लाइड के चलते हिमाचल प्रदेश में हादसे हो रहे हैं। सोलन में भी ऐसी ही घटना सामने आई थी, जहां सड़क कट जाने से एक ट्रक हादसे का शिकार हो गया और खाई में समा गया था। हो गया। ओह माय गॉड! तो साफ है, अगस्त का महीना इस वक्त हिमाचल प्रदेश पर भारी पड़ रहा है। मंडी से धर्मवीर और कांगड़ा से अशोक रैना के साथ आज तक ब्यूरो। और अब बात करेंगे मोहाली के बारे में भी, क्योंकि यहां पर भी जयंती की राव नदी में अचानक से तेज पानी आने की वजह से पिकअप वैन बह गई थी। पिकअप चालक ने बताया कि सुबह नदी में पानी बड़ा सामान्य था। भैंस को पिकअप में लादकर नदी पार करने की कोशिश उसने की और इसी दौरान गाड़ी का पिछला पहिया रेत में धंस गया। वहीं गाड़ी को निकालने की कोशिश में वो लगा रहा, लेकिन अचानक से पहाड़ों से तेज पानी आया नदी में और तेज बहाव होने की वजह से सब कुछ बहता चला गया। बहाव इतना ज्यादा तेज था कि पिकअप गाड़ी और उसमें लदी हुई भैंस पानी में बह गई। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से भयानक पानी में भैंस इस पिकअप गाड़ी में बह गई। ड्राइवर का कहना यह है कि जब उसने शुरुआत की थी तो पानी बिल्कुल सामान्य था और फ्लैश फ्लड कुछ इसी तरह से
आती है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में मूसलाधार बारिश हुई है। शहर के कई हिस्से जलमग्न बताए जा रहे हैं। टपकेश्वर महादेव मंदिर के पास पेड़ गिरने से 2 वाहन क्षतिग्रस्त हो गए थे, तो तमसा नदी के उफान पर आने से मंदिर परिसर में पानी भर गया है। उत्तर भारत के दूसरे पहाड़ी इलाकों में भी बारिश और मौसम की मार की तस्वीरें सामने आई हैं। उत्तर कश्मीर में फ्लैश फ्लड का खतरा बढ़ गया है। उत्तराखंड में भारी बारिश का कहर। तूफान पर तमसा नदी, डूबा टपकेश्वर महादेव मंदिर। पहाड़ों से गिर रहा मलबा, खाई में समा रही सड़कें। उत्तराखंड में हो रही बारिश के चलते हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। भारी बारिश के चलते नदियां उफान पर हैं, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। ये तस्वीर देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर की है, जहां तमसा नदी अपने रौद्र रूप में नजर आ रही है। लगातार हो रही बारिश के चलते तमसा नदी उफान पर और इसकी चपेट में मंदिर परिसर आ गया है। हालात ऐसे हैं कि नदी का तेज बहाव साफ दिखाई दे रहा है। तमसा नदी के रौद्र रूप को देखते हुए श्रद्धालुओं में भी खौफ साफ नजर आ रहा है। वहीं मंदिर प्रशासन की तरफ से लोगों को नदी के तट से दूर रहने की अपील भी की गई है। नदी ही नहीं, आसमान से बरस रही आफत ने भी देहरादून के लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। टपकेश्वर महादेव मंदिर के पास एक बड़ा पेड़ सड़क पर आ गिरा। पेड़ की चपेट में 2 गाड़ियां आ गईं। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। बारिश और नदी के उफान के साथ साथ दरक रहे पहाड़ों ने भी लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। जहां लगातार हो रहे लैंडस्लाइड हादसे हो रहे हैं। ये तस्वीरें मसूरी देहरादून मार्ग की है। शनिवार की सुबह सड़क का एक हिस्सा दोबारा क्षतिग्रस्त होने से वाहनों की लंबी कतार लग गई। कुछ देर के लिए सड़क पर आवाजाही पूरी तरह थम गई। लैंडस्लाइड की आशंका को देखते हुए भारी और बड़े वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। प्रशासन का कहना है कि सड़क को पूरी तरह 2 तरफा यातायात के लिए खोलने में करीब 8 से 10 दिन लग सकते हैं। अब रुख करते हैं उत्तर कश्मीर का, जहां मूसलाधार बारिश ने कई इलाकों में अचानक बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। कुपवाड़ा, बारामूला और हंदवाड़ा में तेज बारिश के साथ हवाओं ने भी जोर पकड़ा। लगातार बारिश के बाद नदियों, नालों और दूसरे जल स्रोतों में पानी का स्तर अचानक बढ़ गया। उत्तर दक्षिण कश्मीर के शोपिया में मौसम ने किसानों और बागबानों को बड़ा झटका दिया है। तेज हवाओं के साथ हुई ओलावृष्टि ने खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचाया है। बागवानों की मेहनत पर ओलों की मार पड़ी है और फसल को नुकसान हुआ है। यानी पहाड़ों पर मौसम का मिजाज लगातार बिगड़ा हुआ है। बारिश जहां पानी का संकट दूर करती है, वहीं पहाड़ों में यही बारिश अब रास्तों, नदियों और खेती तीनों के लिए चुनौती बनती जा रही है। आज तक ब्यूरो। उधर प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। संगम का पूरा मैदानी इलाका जलमग्न हो चुका है। घाट डूब रहे हैं, रास्तों पर पानी भरा हुआ है और अब नाव ही कई इलाकों में आवाजाही का एकमात्र सहारा बनी हुई है। सबसे बड़ी परेशानी है दारागंज शमशान घाट में, जहां पानी भरने के बाद सड़क किनारे अंतिम संस्कार करने पड़ रहे हैं। संगम नगरी में बाढ़ का कहर। घाटों से लेकर शहरी इलाकों में भरा पानी। गंगा और यमुना के रौद्र रूप ने मचाया तांडव। प्रयागराज में गंगा और यमुना का पानी लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते पूरा संगम का पूरा मेला क्षेत्र पानी पानी हो गया है। जिन रास्तों पर कभी श्रद्धालुओं और वाहनों की आवाजाही होती थी, वहां अब नावें चल रही हैं। लोग संगम में स्नान करने और लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन के लिए नावों का सहारा ले रहे हैं।
वहीं बाढ़ से भक्तों की भक्ति पर कोई असर पड़ता नहीं दिखा। श्रद्धालु घुटनों तक भरे बारिश के पानी में लेटकर पूजा करते नजर आए। यहाँ पहले सड़कें थी, यहाँ गाड़ियाँ चलती थी, और यहाँ पूरा नाव का आप जंजाल देख रहे हैं, पूरा नाव यहाँ चल रही है। और ये श्री हनुमान जी का, लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर है। मंदिर के परिसर तक पानी आ गया है, लेकिन अंदर प्रवेश नहीं हो पाया है। माँ गंगा बहुत ही जल्दी अपने पुत्र हनुमान जी को नहलाने वाली है। काफी बड़ा हुआ है, जो महाकुंभ मेले लगते थे वो सब इधर डूब चुका है और पानी यहाँ गेट तक, बजरंगबली के तक पहुँच चुका है। अभी बड़े हनुमान जी स्नान नहीं किए हैं, अभी खाली गेट तक पानी पहुँचा है। बाकी नाव चल रही है, सब स्नान कर रहे हैं, नाव संगम जा रहे हैं। बढ़ते पानी ने तीर्थ पुरोहितों के तख्त, पूजा का सामान और आसपास बनी झोपड़ियों को भी अपनी चपेट में ले लिया है। संगम जाने वाले रास्ते बंद होने से श्रद्धालुओं की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हम इस वक्त संगम क्षेत्र में हैं, जहां पर कुंभ, अर्धकुंभ और माघ मेला लगता था और तमाम श्रद्धालु यहां पर आकर आस्था की डुबकी लगाते थे। लेकिन इस वक्त ये पूरा क्षेत्र जलमग्न हो गया है और हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो तीर्थ पुरोहित और पंडे रहा करते थे और यहाँ पर कुछ भिक्षा मांगने वाले लोग रहते थे, उनका पूरा सामान डूब गया है और इनकी झोपड़ियां हैं ये पानी में समा गई हैं। फिलहाल यहाँ पर ये लोग छोड़ करके चले गए हैं और पूरे जगह पर जहाँ तक नजर जाएगी वहाँ तक ये बाढ़ का पानी आपको देखने को मिलेगा। गंगा यमुना की रौद्र रूप की तस्वीर दारागंज से है, जहाँ शमशान घाट का बड़ा हिस्सा पानी में डूब गया है। घाट पर जगह नहीं बची तो अब सड़क किनारे अंतिम संस्कार करना पड़ रहा है। यहाँ रोज करीब 40 से 50 शव अंतिम संस्कार के लिए पहुँचते हैं। दारागंज का जो इलाका है पूरा पानी से भर चुका है। अब पानी भरने के कारण अंतिम संस्कार में भी दिक्कत आ रही है। लोग अपने परिजनों को लेकर के आए हैं और यहाँ पर शव जलाया जा रहा है, लेकिन मजबूरी है क्योंकि अंदर पानी भर चुका है। अब पानी भरने के कारण सड़कों पर ही अंतिम संस्कार करने को लोग मजबूर हैं। प्रशासन और जल पुलिस अलर्ट पर हैं। लाउड स्पीकर से लोगों को गहरे पानी में न जाने की अपील की जा रही है। राहत चौकियां भी सक्रिय हैं। फिलहाल हर किसी की नजर गंगा और यमुना के जलस्तर पर है, क्योंकि पानी बढ़ा तो परेशानी का दायरा भी बढ़ेगा। प्रयागराज में बाढ़ का पानी अब सिर्फ घाटों तक सीमित नहीं, बल्कि लोगों की आस्था और अंतिम संस्कार जैसी परंपराओं तक को प्रभावित कर रहा है। प्रशासन अलर्ट है, लेकिन चुनौतियां लगातार बढ़ती ही जा रही है। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। उधर उत्तर भारत के कई राज्यों में बाढ़ का कहर जारी है। यूपी के हापुड़ से लेकर बिहार के बेगूसराय तक नदियां उफान पर हैं और गांवों से लेकर सड़कों तक पानी भरा हुआ है। हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में गंगा का जलस्तर बढ़ने से कई गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। बाढ़ के चलते हजारों बीघा फसल पानी में डूब चुकी है। प्रशासन राहत और बचाव कार्यों में जुटा है। उत्तर भारत में बाढ़ का कहर जारी। क्या शहर क्या गांव, हर जगह पानी पानी। हापुड़ से लेकर बेगूसराय तक नदियों का रौद्र रूप। आसमान से बरस रही बारिश ने इस वक्त उत्तर भारत के कई राज्यों को अपनी चपेट में ले लिया है। यूपी हो या बिहार, हर जगह नदियों के उफान के चलते बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। ये तस्वीरें हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर की हैं, जहां गंगा नदी का जलस्तर बढ़ जाने से कई गांवों में बाढ़ का संकट पैदा हो गया है। लोगों के घर, मकान, हर जगह पानी भर चुका है। गांव के अंदर जाने वाले रास्ते पूरी तरह पानी में डूबे नजर आ रहे हैं और लोग उसी पानी के अंदर से अपनी बैलगाड़ी हो या मोटरसाइकिल निकालने को मजबूर हैं। जहां एक तरफ लोग बाढ़ से परेशान हैं, वहीं प्रशासन भी एक्शन में नजर आ रहा है। बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेने के लिए खुद डीएम कविता मीणा मैदान में उतरी और राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। अभी हमारे जो तहसील के अंतर्गत जो भी 8 जो है सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, गाँव है, जहाँ पर जो रास्ते बंद हो चुके हैं, कुछ घरों में पानी भी चला गया है, तो इनके लिए जो शासन द्वारा जो राशन की किटें उपलब्ध कराई गई थी वो लगभग 1600 के आसपास अभी फिलहाल हैं प्रथम चरण में, और आगे भी अगर ऐसी बाढ़ बनी रहेगी तो फिर दोबारा भी राशन की किटें बंटवा सकती है।
यूपी ही नहीं, बिहार में भी मानसूनी आफत के चलते कई जिलों में बाढ़ के हालात हैं। गंगा का जलस्तर बढ़ जाने के चलते बेगूसराय के कई गांव पानी में पूरी तरह डूबे नजर आ रहे हैं और लोग आने जाने के लिए नावों का इस्तेमाल कर रहे हैं। किसानों का बहुत आर्थिक नुकसान हो चुका है। इतना ही नहीं, अभी जो पशुपालक हैं उनके लिए भी काफ़ी समस्या है। पशुपालक किसी तरह एन केन प्रकारेण भर कमर पानी हेल कर तैर कर ऊंचे स्थान से जाकर मवेशी की चारा का व्यवस्था करते हैं। और यहाँ मुख्य रूप से कहा जाए तो किसानों के साथ साथ पशुपालकों के लिए काफ़ी समस्या है। क्या घर, क्या मकान और क्या सड़क, हर जगह सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। सड़कों पर 2 से 3 फीट तक पानी भरा हुआ है। वहीं हजारों बीघा में लगी फसल पानी में डूब चुकी है। तो साफ है, इस वक्त आसमान से बरस रही आफत लोगों की परेशानी बढ़ा रही है। हापुड़ से देवेंद्र कुमार और बेगूसराय से सौरभ कुमार के साथ आज तक ब्यूरो।